हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आईटी बाबा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरवॉल के बारे में। बेसिकली ये हमारी कंप्लीट फायरवॉल की एक सीरीज़ रहेगी। तो आप आईटी बाबा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये हम सारा सीखेंगे। फर्स्ट टाइम किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। बेसिकली मैं फायरवॉल का एक ब्रीफ डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करने और मॉनिटरिंग करने के काम आता है। ये बेसिकली हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को एक बैरियर के रूप में यूज़ में लेते हैं, जो कि हमारे ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क को फिल्टरिंग करने का काम आता है। तो बेसिकली जो फायरवॉल के टाइप से वो 5 होते हैं। तो सबसे पहले फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोफोस का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, और ये हम लेटेस्ट वर्जन के साथ करेंगे 20.0.0.0। तो वीडियो स्टार्ट तो सबसे पहले हमें इसका ISO डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ISO डाउनलोड करने के लिए मैं आ जाता हूँ। ये लिंक आपके मैं URL में ऐड कर दूँगा। यहाँ पे बेसिकली मुझे डिटेल्स डालनी है, जिस भी कंपनी के नाम से हम जो रजिस्टर्ड करना चाहें। यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ एंड इसको आई एग्री करके सबमिट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये मेरे को VMware, Hyper-V, KVM के अंदर फाइल सिटिक्स के अंदर फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं इंटेल पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ ये सब फाइल। तो अभी इसको मैं यहाँ से पोज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊँगा, इसमें मैं फायरवॉल इंस्टॉल करूँगा। अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी हार्डवेयर है नहीं, तो मैं वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल डिस्क पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मैं फाइल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है, अदर रखूँगा। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं हार्ड ड्राइव दे देता हूँ, उसमें 50 GB का। देन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 चीज़ें कॉन्फ़िगर करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर रैम बढ़ा देता हूँ। देन इसका मैं प्रोसेसर बना देता हूँ। और बेसिकली मुझे एक नेटवर्क कार्ड और ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक तो मेरा लैन के लिए यूज़ में आएगा और एक मेरा वैन के लिए यूज़ में आएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। आफ्टर चेंजेस के बाद में मैं यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देता हूँ। ये भी मेरे ISO लोड कर रहा है। ये मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है। देन उसके बाद मैं इसको ये यस करके एंटर कर देता हूँ। ये मेरी हार्ड डिस्क को कम्प्लीटली फॉर्मेट करेगा सबसे पहले।
आफ्टर फॉर्मेट के बाद में ये मेरे हार्ड डिस्क के अंदर फ्रेमवेयर को इंस्टॉल कर रहा है। आफ्टर फर्मवेयर इंस्टॉल होने के बाद में मुझसे रिबूट की परमिशन के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ये फर्मवेयर इंस्टॉल होने के बाद में मुझे ये अपने अपलोड होके ये स्क्रीन शो होगी। ये मेरा फर्स्ट बूट कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। देन उसके बाद में मुझे ये सारी डिटेल शो कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है उसके थ्रू लॉगिन करूँगा। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन आता है। देन उसके बाद में उससे टर्म एंड यूजर टर्म्स ऑफ यूजेस का परमिशन मांगेगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले नेटवर्क का सेटिंग करना होगा, तो मैं इसके अंदर नेटवर्क सेटिंग कर देता हूँ। ताकि इसका एक्सेस मैं अपने लोकल नेटवर्क पे ले पाऊँ। यहाँ पे मैं इसमें सबनेट मास्क डाल देता हूँ। वेन आईपी एड्रेस को मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। अब इसका मुझे लोकल सिस्टम पर एक्सेस लेने के लिए मुझे एक नेटवर्क कार्ड में चेंजेस करना होगा, तो मैं यहाँ से इसकी सेटिंग में जाता हूँ। देन उसके बाद मैं नेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस पर ब्रिज मॉडल सेलेक्ट कर देता हूँ। इससे आगे कॉन्फ़िगरेशन मैं ब्राउज़र के थ्रू करूँगा, वेब कंसोल के थ्रू। देन उसके बाद मैं यहाँ इसका आईपी एड्रेस डालता हूँ। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 4x44 होता है। देन उसके बाद मुझे यहाँ से एडवांस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में वेलकम पेज मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करके स्टार्ट सेटअप कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है एडमिन का वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा लेटेस्ट फर्मवेयर है, इसलिए मैं यहाँ से इसको चेक मार्क कटा देता हूँ। देन उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड डजंट मैच बता रहा है, एक बार मैं वापस से पासवर्ड टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझसे मास्टर की पूछेगा, तो मैं यहाँ पे मास्टर की भी डाल देता हूँ।
ये बेसिकली जब भी कोई बैकअप में रीस्टोर करता हूँ तो उसके यूज़ में आती है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे मास्टर की भी सेट कर देता हूँ। आई हैव स्टोर्ड ए मास्टर की। इनसे पूछ रहा है कि आपने अन्य उधर जगह पे इसको सेव कर रखा है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फायरवॉल नेम दे देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने किसी कंपनी में होंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल का सीरियल नंबर मिला होगा, वो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास है नहीं क्योंकि हम ट्रायल यूज़ में ले रहे हैं। तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव रजिस्टर नाउ, अभी मेरे को रजिस्टर नहीं करना। देन मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ और ये मेरा एवेल्यूटिंग लाइसेंस में भी चलेगा 30 डेज। देन यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और इसमें बेसिकली हमारे 2 मोड होते हैं, एक राउट मोड होता है, एक बीज मोड होता है। तो हम जो भी काम करेंगे वो फिलहाल राउट मोड पे करेंगे। पोर्ट नंबर 1 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो लेन का पोर्ट है, यहाँ पे मैं DHCP नेटवर्क को इनेबल रखूँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने वापस से IP वहाँ चेंज किया क्योंकि 254 में मेरा वो DHCP इनेबल नहीं हो रहा था। तो अभी मैं उसको वापस से इनेबल करके चेक करता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद में सर यहाँ पे मैं इनको प्रोटेक्ट यूज़र्स कर दूँगा। ये सिक्योरिटी के लिए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इन सबको नेटवर्क प्रोटेक्शन पे इनेबल कर दूँगा। और यहाँ पे मैं रिसिप्ट एंड सेंड ईमेल डाल देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली मेरी बैकअप फाइल के लिए रहेगी। तो यहाँ मैं ये दोनों मेल ID डाल देता हूँ। देन उसके बाद में ये मेरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन समरी आ गई है। यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये फिनिश होने के बाद में फायरवॉल मेरा रिबूट होगा। पहले सारे अप्लाई चेंजेस होंगे, देन उसके बाद में फायरवॉल मेरा रिबूट होगा। तो ये होने तक मैं वेट करता हूँ।
और क्या हमारा वेब कंसोल का पेज आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमने चेंज किया था, वो वाला पासवर्ड हम यहाँ डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे फायरवॉल पर डैशबोर्ड आ चुका है। ये देखिए अब कम्प्लीटली पूरा फायरवॉल का हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। अब मुझे इसका लाइसेंस चेक करने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊँगा। इसको मैं यहाँ से नो थैंक्स कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ। और ये देखें दोस्तों, अभी इस पर कोई लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है, मतलब ये अभी रजिस्टर नहीं हो रखा। तो अभी सबसे पहले मैं इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक केयर करता हूँ। और यहाँ पे मेरा आई डोंट हैव ए सीरियल नंबर स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करता हूँ, देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं क्रिएट सपोज आईडी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मेल एड्रेस डाल देता हूँ, सेंड वेरिफिकेशन कोड करूँगा। इसने मुझे कोड दे दिया है यहाँ पे। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से इसका न्यू पासवर्ड सेट कर दूँगा। एंड अगेन नेक्स्ट करूँगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये क्रिएट हो गया है आईडी। अभी मेरे पास ऑलरेडी की आ चुकी है, तो ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली है इसने। देन उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। को यहाँ से मैं एक्सट्रीम प्रोटेक्शन के साथ में इसको क्लेम कर लेता हूँ फायरवॉल को। देखिए दोस्तों, ये मेरा रजिस्टर हो चुका है मेल आईडी, और ये मेरा 3 जुलाई तक मतलब 1 महीने तक के लिए एक्टिवेट हो गया है बुलेटिन लाइसेंस। इन्हीं सारी उसकी डेट्स आ चुकी हैं और अब हम इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टॉप इस तरीके से हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि हम किस तरीके से ISO डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से उसको VMware में इंस्टॉल करते हैं। इसे कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स आएंगे तो आप हमारे IT बाबा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, जब तक के लिए धन्यवाद।